आपके प्रारब्ध में आपने जो जो कर्म किए होंगे उसके कारण उसको शरीर मिल जाता है, पर आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अनवरत रहेगी। जिसको आप मोक्ष कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मुक्त हो गया, मुक्त का अर्थ है वो आत्म तत्व में तो तब भी विराजमान रहेगा, वो आत्म तत्व में तब भी विराजमान रहेगा, लेकिन आवागमन छूट जाएगा उसका। बार बार मनुष्य, बार बार 84 लाख योनियां ये नहीं भोगनी पड़ेगी। ऐसा समझो, मोक्ष कहते हैं कि समुद्र का जल जब एक बूंद होकर अलग पड़ जाता है, अलग थलग पड़ जाता है, उसको कहते हैं जन्म। आत्मा परमात्मा से विलग हुआ तब इस संसार में आवागमन हुआ है, और वही बूंद जाके समुद्र में मिल गया तो अनंत में मिल जाने के बाद उसका मोक्ष अब दोबारा थोड़ा ना आएगा, वो तो उस परमात्मा में विलीन हो गया। इसलिए ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन है कि अपने आप को ब्रह्म भाव में रखना कि मैं ही परमात्मा का स्वरूप हूं, कुछ भी प्रभु से भिन्न नहीं है। ये बड़ा कठिन है, हो नहीं सकता। किसी को होता हो वो बहुत अच्छी बात है, पर इसे दुर्गम कहा गया है। लेकिन कर्म मार्ग में भी बड़ा बंधन है, हर चीज में धर्म होना चाहिए, लेकिन भक्ति मार्ग सबसे बड़ा सरल है। भगवान में प्रेम स्थापित करो, प्रभु के बन जाओ, बस यही। तो यहाँ देवर्षिनाथ वृंदावन में आते हैं, अन्यत्र स्थानों पे अशांति देखी, लेकिन वृंदावन में आते हैं शांति का प्रादुर्भाव देखा। कीर्तन कर रहे थे और उसी समय घटना घटती है जिससे भागवत जी का इस त्रिवेणी यानी यमुना नदी में भक्ति महारानी का कष्ट में आना, नारद जी का चेष्टा करना, सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी का रचना करना भागवत को, और गंगा जी के तट पर वाचन होना, ये त्रिवेणी ही तो है कि यमुना ने भक्ति जगाई, ज्ञान उत्पत्ति सरस्वती किनारे हुई और गंगा किनारे उसका फल प्राप्त हुआ। तो कल हम सभी श्रवण करेंगे, आज की कथा को यही विश्राम देंगे, बड़े भाव के साथ कीर्तन करते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए। देखें, अब हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो कथा में हमारा मन होना चाहिए। आज तो चलो आप सबको मैंने क्षमा किया, क्यों किया? थके हुए इतने दूर से सफर करके आए हो, पर कुछ ऐसे हैं जो बहुत थके हुए लेकिन फिर भी एक आसन पर बैठे, वो हिले नहीं है महाराज। पर कई ऐसे हैं जो 4 चक्कर बाहर लगाए फिर आ गए, 4 चक्कर बाहर लगाए फिर आप तो नदारे दिए। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।